हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। हमारा पहला चैप्टर जो है ब्लड वाला वो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बाद में करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है रोग। और आज की वीडियो में हम रोग परिचय के बारे में जानेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनसे हम रोग के बारे में आसानी से याद की कर सकते हैं। ठीक है, तो चले बिना देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम सिर्फ जानकारी के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट होंगे जो आपके क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आएंगे। ठीक है, रोग क्या होता है? अगर आपको स्वस्थ महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भाव है आपके मन में, तो वो आपके लिए रोग कहलाएगा। शारीरिक या मानसिक विकास में किसी भी प्रकार की रुकावट होना वो भी रोग कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ महसूस होने का भाव स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO की फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोग और उससे संबंधित कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रोग और उससे संबंधित कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम रोगों का वर्गीकरण देख लेते हैं, किस तरीके से रोग को वर्गीकरण करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के रोग होते हैं हमारे पास, एक तो जन्मजात होते हैं और एक अर्जित होते हैं। अर्जित का मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, यानी जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। जन्मजात जो हमें पहले से ही मिलते हैं, तो जैसे कि अनुवांशिक गुणसूत्रों में विपथन और भ्रूणीय अवस्था में कमी आपके जन्मजात रोगों में आएगा। अर्जित रोगों में कौन आएगा? आपका संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक में आएंगे आपके सूक्ष्म जीवों से, मनुष्यों से और जंतुओं से। और असंक्रामक में आएगा आपका जैसे आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है या किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, वो जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह। संक्रामक रोग, वे रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। उनमें सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग यानी विषाणु, जिसका भी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया झेल रही है, वो है आपका कोरोना वायरस। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायरस की खोज करने वाले थे हमारे इवोन वस्की। इन्होंने किस में की, कहाँ की? तंबाकू के पौधे में की। ठीक है, अब सबसे पहला अगर आपको वायरस के बारे में पता लगाना है कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी जो वायरस से हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास ये छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप याद रखें, आपको हर एक से निमोनिक्स मिल जाएंगे और आपको उनसे याद हो जाएगा। जैसे कि रवि, चाचा, छोटी माता व आया ने हैप्पी एंड डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, जिससे उन्हें जुकाम, खांसी और सुहा हो गई। याद रखिएगा, यहाँ पर किसी की कोई भावना को आहत करने का कोई वो नहीं है, सिर्फ हम याद करने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रवि यानी रवि से क्या आएगा? आपका रेबीज़। चाचा से क्या आएगा? आपकी चेचक। छोटी माता से चिकन पॉक्स। और आया का है आई फ्लू। ठीक है, वाह और ने जो है आपके सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए। हैप्पी से आएगा आपका हेपेटाइटिस, एंड से आएगा एड्स, डे से आएगा डेंगू और सारस से आएगा सार्स। ठीक है, बर्ड से आएगा बर्ड फ्लू, चिकन से आएगा चिकनगुनिया। जुकाम में आपके 3 अलग अलग है, जू से जुकाम, खा से खांसी, माँ से मम्प्स। ठीक है, अब यहाँ का से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, का मतलब यहाँ पर हमको खांसी लेना है। फिर जहाँ पर खांसी आया वहाँ पर हमको खसरा लेना है या मीजल्स लेना है। अब आपके हाथ में, आप चाहें तो खसरे को उधर ले लें, खांसी को इधर ले लें। ठीक है, स्वा का मतलब स्वाइन फ्लू और हो का मतलब पोलियो। ठीक है, और गई का मतलब ईबोला। ठीक है, याद रखिएगा आप। अब इससे आपको क्या होगा कि वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं, इस 3 लाइन की ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, वहाँ पर आपके कोई भी क्वेश्चन आया, आपको अंदाज़ा लगाना है, तो आप सिर्फ ट्रिक दोहराएं, उसमें देख लें कि जो आपका ऑप्शन है वो उसमें सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सेट हो रहा है तो फिर वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग, तो अगर आपको बैक्टीरिया वाले रोग याद रखने हैं तो उसके लिए ये होगा ट्रिक आपकी। जैसे कि प्यारी ताराबाई हम तुमसे सनम प्यार एतबार निकाह डिवोर्स करके जिएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारी से आएगा आपका प्लेग, जो आंतों से होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस, सॉरी, ताराबाई से मतलब आएगा आपका टीबी, हम से आएगा हैज़ा, तुम से आएगा टिटनेस, सनम में सा से आएगा आपका सिफिलिस यानी जनन अंगों से संबंधित रोग है। प्यार में पा से आएगा पर्टूसिस यानी कुत्ता खांसी जिसको बोला जाता है। एतबार से आएगा अतिसार यानी डायरिया। और निकाह में एन से आएगा न्यूमोनिया यानी फेफड़ों वाला। ठीक है, और डिवोर्स में आएगा आपका डिप्थीरिया यानी गले से। ये हम बेसिकली निकाह वाला जो है न्यूमोनिया, इसको न्यूमोनिया या निमोनिया बोलते हैं, ये न्यूमोनिया है। ठीक है, और करके से आएगा के से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। और जिएंगे से आएगा गोनोरिया, ये भी जनन अंगों से संबंधित एक रोग है। तो आपके 2 तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, वायरस और बैक्टीरिया वाले रोग। ठीक है,
फंगस वाले यानी कवक वाले रोग, तो आप यहाँ पर दमादम मदिरा पी के दांत खुजली मिटा गया गंजा एथलीट। अब दमादम में क्या आएगा आपका, तो देखें, दमा से आएगा आपका दमा यानी अस्थमा, दम सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है। मदिरा से आएगा आपका मदिरा फुट यानी पैरों की उंगलियों के बीच गिठान हो जाना, ठीक है। और पीके के बाद आएगा आपका दाद यानी रिंग वर्म, जो दांत खाज खुजली वगैरह वाला जो है वो। खुजली में आएगा आपके स्केबीज, मिटा गया गंजा, गंजा यानी गंजापन, ठीक है। और एथलीट यानी एथलीट फुट यानी गीली मिट्टी में दौड़ने से लाल दाने, यानी आपके ये ज़्यादातर होते हैं आपके समुद्र के आसपास, जो आपकी गीली मिट्टी है, नदी के आसपास जो गीली मिट्टी वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको एथलीट फुट बोलते हैं, ठीक है। गंजापन भी एक तरीके आपका फंगस से रिलेटेड रोग है, फंगस से ही होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसमें आपका आएगा पानी पेच का माल, छोटी सी ट्रिक है। पानी में आपका पास आएगा पायरिया, जो दांतों से संबंधित होता है, जिसमें दांतों से खून आने लग जाता है मसूड़ों के यहाँ से। नी से आएगा निंद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, जिसको नींद नहीं आती है, फिर वो नींद की दवाई वगैरह लेते हैं जिसमें ड्रग्स होती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। पेच से आएगा आपका पेचिस यानी डायसेंड्री। और का से आएगा काला आजार, ये भी एक एनीमिया जैसा रोग है। आपको पता है, मैंने बताया था, आपके रक्त में अगर लोहे की मात्रा जो है वो कम हो जाती है तो फिर उसके अंदर आपको एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। माल में आपका मा से आएगा मलेरिया और ला से आएगा ल्यूकोरिया यानी महिलाओं के जनन अंगों से संबंधित रोग है, ठीक है। अच्छा, कृमि यानी हेलमिंथिक जनित रोग, जो कि पहले हुआ करते थे, फीता कृमि वगैरह नारू रोग, जो कि कुएं के पानी पिया करते थे वहाँ से। तो अब बात करते हैं हम फेंटा यानी यहाँ पर फंटा या फेंटा, आप जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। आप इन ट्रिक्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ से आएगा आपका फाइलेरिया यानी हाथी पाँव। ए से आएगा आपका एस्केरेसिस यानी आंतों से संबंधित रोग। एन से आएगा नारू रोग यानी डेकन कुलेसिस। और टी ए से आएगा आपका टिन एसिस, ठीक है। टिन एसिस होता है सुअरों का अधपका मांस खाने से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके रोग कंप्लीट हो गए। पहला हम रोग पढ़ेंगे यहाँ पर कैंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एड्स पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कैंसर पढ़ लेते हैं पहले। बहुकार्यकी रोग कहलाता है यानी मल्टी फंक्शनल। आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है कैंसर किस तरीके का रोग है, ठीक है। अच्छा, कैंसर का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी, और जो जीन होता है वो होता है ऑन्कोजीन, ठीक है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक ट्यूमर गिठान का आकार ले लेती हैं। ये कोशिकाएं सड़ी हुई होती हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है इसके अंदर, और केंद्रक का आकार बढ़ता चला जाता है, जीव द्रव्य का आकार घटता चला जाता है। पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो इसको करने के लिए, बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो निकोटीन, हाइड्रोकार्बन, यूवी रेस, कार्सिनोजन। अगर आप ज़्यादा इनके संपर्क में आएंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, कार्सिनोजन के बारे में ज़रूर आप सुन लीजिए। कार्सिनोजन कुछ नहीं होता, आपके मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन। इसलिए सरकार जो होती है रेडिएशन का जो है एक मेज़रमेंट बना कर रखती है, और उसी के अंतर्गत जो है उसको आपके ब्रॉडकास्ट करती है। अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होगी तो आपको कार्सिनोजन यानी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो भी उस एरिया में होंगे, ठीक है। जांच कौन सी होती है? बायोप्सी होती है। जीवित ऊतकों की जांच की जाती है। इलाज है इसका पहला तो सर्जरी यानी ऑपरेशन, वहाँ से उस गिठान को निकाल दिया जाता है जिसके अंदर ये सारी कोशिकाएं पाई जाती है। फिर आपका आता है साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो कि दूसरा आपका आता है कीमोथेरेपी के अंदर, जिसमें सारे बाल झड़ जाएंगे, शरीर पर कोई बाल नहीं होगा, जिसमें कीमोथेरेपी की जाती है। फिर आती है आपकी रेडियोथेरेपी, और रेडियोथेरेपी आपकी गामा किरणों के थ्रू की जाती है। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। सामान्य कैंसर है आपका तो आपको कोबाल्ट वाली किरणें, अगर थायराइड वाली है आपका कैंसर है तो आपको आयोडीन वाली जो किरणें हैं वो दी जाएंगी। हड्डियों के लिए आपको फॉस्फोरस, और त्वचा के कैंसर के लिए आपको स्ट्रोंशियम की किरणें दी जाती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई भी सजेशन, कोई भी इम्प्रूवमेंट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।